दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्ययन करेंगे। इसको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें शाला का नाम और छात्र द्वारा अपने अनुक्रमांक भरने के बाद जो नीचे वर्कशीट में जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें दिया है विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नलिखित सारणी में लिखें एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें एक सारणी दी गई है। इसमें दिन और विषय दिए गए हैं। दिन सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र पूरे सप्ताह का, और प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित आदि जो सभी विषय दिए गए हैं। अब इन विद्यार्थियों को जो सारणी खाली है, जैसे सोमवार को विद्यार्थी ने पढ़ने में कितना समय लगाया, मंगलवार को कितना समय लगाया, तो उस समय को आप दो तरह से भर सकते हैं। या तो जैसे घंटे में 1 घंटे, 2 घंटे, या 1 घंटे, जैसे बुधवार को 1 घंटे पढ़ा, गुरुवार को 1 घंटे पढ़ा, या फिर 10 से 11 बजे, 12 से 1 बजे, या 1 से 1:30, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जिस छात्र ने जो लिखा है वो लिखा है उसने 1 घंटे 2 घंटे के बारे में, जिससे उसकी गणना करने में सरलता प्राप्त हुई। इस प्रकार से इसने इस सारणी को भरा है। जैसे प्रथम भाषा, सोमवार को उसने 1 घंटा पढ़ा, मंगलवार को 2 घंटे पढ़ा है, बुधवार को 1 घंटे। इस प्रकार से इसने पूरे कॉलम कर लिए हैं। पहले इस सारणी को पूर्ण करने के बाद में इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसमें पहला प्रश्न है विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया है। तो विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को, अब मंगलवार को इसने, मंगलवार यानी कि सोमवार, मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया है। तो मंगलवार को अपन देखते हैं इस सारणी में, तो इसने गणित विषय, कौन सा विषय है, गणित, कितने घंटे पढ़ा है, 4 घंटे। तो गणित विषय सबसे अधिक बार पढ़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणित। दूसरा प्रश्न, किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की। तो सबसे अधिक पढ़ाई का समय यानी सोमवार को 8 घंटे टोटल, मंगलवार को कुल कितना पढ़ा, 12 घंटे, बुधवार को 8 घंटे। तो किस दिन को सबसे अधिक पढ़ाई की है, मंगलवार को, तो उसने लिख दिया मंगलवार। अगला प्रश्न तीसरा है पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की है। पूरे सप्ताह में, अब सप्ताह के लिए इसमें दिया गया है जो आगे दिए गए हैं। जैसे सप्ताह का पूरा टोटल यहाँ पे है 8 घंटे, 7 घंटे, 8, 12, इस तरह से। तो सबसे कम उसने द्वितीय भाषा में, कौन सी भाषा है, द्वितीय भाषा में 7 ही घंटे पढ़ा है। तो द्वितीय भाषा उसने 7 घंटे पूरा लिख दिया है, द्वितीय भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित व विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया। तो गणित और विज्ञान दोनों को कितना समय दिया है, तो उसने गणित को दिया था 12 घंटे और विज्ञान को पढ़ने में दिया था 8 घंटे। तो 8 और 12 20 घंटे, टोटल कितना, कुल 20 घंटे उसने पढ़ाई की है। आगे दिया है उपरोक्त आंकड़ों का प्रयोग कर एक दंड आलेख बनाना है। तो उपरोक्त आंकड़े जो हमको दिए गए थे ऊपर सारणी में, उसके आधार पर एक दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाने के लिए
क्या करेंगे कि सभी विषय को हमने नीचे लिखा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से। और समय समय जो जो उसने पढ़ाई की है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जो ऊपर को अपने समय को दर्शाया है वाई अक्ष पर, और विषय को दर्शाया है एक्स अक्ष पर। अब प्रथम भाषा उसने कितनी पढ़ाई की पूरे सप्ताह में? 8 घंटे। द्वितीय भाषा 7 घंटे। तो इस प्रकार से ये दंडालेख पूर्ण किया। अगला प्रश्न इसमें दिया है, प्रश्न नंबर 2। विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वृत्ताकार वस्तुओं का चयन करेगा। तो वृत्ताकार वस्तुओं का चयन अपने घर परिवार में जिसने जो भी दिख रहे हैं उनका चयन करना है और इस सारणी को पूर्ण करना है। दूसरे में चयनित वस्तुओं की त्रिज्या, व्यास और परिधि का मापन करना है। उपरोक्त मापों की सहायता से सारणी को पूर्ण करना है। तो ये सारणी जो दिया है, दी गई है, वह एक वृत्त के आधार पर है। वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल निकालना है। इसमें चकला, इसको अपने जो छात्र ने नापा है वह मान लो उसकी त्रिज्या आई 6 सेंटीमीटर, व्यास उसको निकला है 12 सेंटीमीटर। परिधि के लिए सूत्र होता है 2πr। तो सूत्र के माध्यम से उसने त्रिज्या का मान रख के 12 पाई उसका परिधि निकल के आ रही है। आगे क्षेत्रफल का सूत्र πr², यानी त्रिज्या r का स्क्वायर यानी 36 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस सारणी को उसने पूरा भरा। आगे उसने जो आसपास के परिवेश है उसमें से उसने दर्शाया है, जैसे घड़ी है, चूड़ी है, टंकी का ढक्कन है, कटोरी, गिलास, इन सभी की त्रिज्याएं लेकर उसके व्यास, परिधि और क्षेत्रफल का मान ज्ञात किया। अब इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें पहला प्रश्न है, प्लेट एवं थाली की परिधियों का अंतर ज्ञात करना है। तो प्लेट की परिधि थी 14 पाई और थाली की परिधि थी 8 पाई, दोनों का अंतर मतलब घटा दिया तो 6 पाई इसका उत्तर हो गया। अगला, प्लेट का क्षेत्रफल थाली के क्षेत्रफल से कितना कम है? तो प्लेट का क्षेत्रफल 49 पाई माइनस थाली का क्षेत्रफल 16 पाई, जो इस टेबल में ही दिए गए हैं उसमें से, जैसे 49 पाई प्लेट का क्षेत्रफल है, थाली का क्षेत्रफल है 16 पाई, ये 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से जो देखते हुए उसने इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसका आंसर आया 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न, 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी? 7 रोटियों, एक रोटी की परिधि 12 पाई सेंटीमीटर है, तो 7 की 7 का गुणा कर दिया 84 पाई सेंटीमीटर। अगला, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है? तो टंकी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है 100 पाई सेंटीमीटर। इस सारणी को देखते हुए इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर काय का है? टंकी का क्षेत्रफल। इस तरह से टंकी का क्षेत्रफल हुआ 100 पाई सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वस्तु के क्षेत्रफलों का अंतर क्या है? तो सबसे बड़े 100 पाई है और सबसे छोटा पाई है, यानी क्षेत्रफल सबसे कम काय का है? पाई, 1 रुपये के सिक्के का। और टंकी का क्षेत्रफल वो कितना है? 100 पाई, तो 100 पाई में से पाई को घटा दिया। तो इस प्रकार से ये अंतर आया 99 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इस वर्कशीट को बच्चों को भरना है। धन्यवाद।